अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज जीतने के बाद अब यूएई में कैंगरूज के देश की टीम को शिकस्त देने के बाद कीवी के देश की टीम से मुकाबले के लिए तैयार है। आज एक दिन और गुजर गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 3 टेस्ट पर मुश्तमिल मुकाबलों के हवाले से टेस्ट टीम का ऐलान नहीं कर सकी। क्या सवाल ये पैदा होता है कि 48 रन 3 टेस्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाने वाले और 4 विकेटें लेने वाले मोहम्मद हफीज को सिलेक्शन कमेटी टीम में शामिल नहीं करना चाहती और कप्तान उनको टीम में देखना चाहते हैं, और क्या टीम के ऐलान में यही असबाब हैं जो ताख़ीर का सबब बन रहे हैं? इस बारे में तो कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोइन खान या फिर कप्तान मिसबाह-उल हक ही सीधा खुलासा कर सकते हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं ये ज़रूर हम आपको बता सकते हैं। तो आइए पहले एक नज़र आज के टॉप स्कोरर पर। कौमी सिलेक्शन कमेटी आखिर काम कर क्या रही है? क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हाथ कर दिया? लेकिन ये कि अगर जब भी मुझे दोबारा कभी इस तरह की कोई ऑफ़र हुई या मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह कप्तानी करूंगा पाकिस्तान के लिए। अगर पीसीबी समझता है या पूरा पाकिस्तान समझता है कि मैं इस कैपेबल हूँ, अगर अल्लाह मुझे देगा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह कबूल करूँगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत पाकिस्तान की, लेकिन बहस शाहिद आफरीदी और मिसबाह-उल हक पर। जी हां जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में यही बात हो रही है कि टुक मिसबाह-उल हक शानदार तेज तरीन निफ सेंचुरी और तेज तरीन सेंचुरी अबू धाबी में बनाने के बाद अब क्या बूम बूम बन गए हैं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल कुछ बात कर लेते हैं कौमी सिलेक्शन कमेटी की, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 6 अफराद पर मुश्तमिल है और इस कमेटी को हेड कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के मैनेजर मोइन खान, जिनके साथ मौजूद हैं एजाज अहमद। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा खुश नहीं है, मोहम्मद अकरम वो भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। बाकी 3 अरकान जो इस कमेटी में शामिल हैं उनमें लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के फर्जंद शुएब मोहम्मद, वजाहतुल्लाह वास्ती और सलीम यूसुफ भी इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। ऑन द अदर साइड सवाल ये पैदा होता है कि कौमी सिलेक्शन कमेटी जो कि 6 अरकान पर मुश्तमिल है आखिर काम क्या कर रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन 6 अफराद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया है उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि डबल ओहदों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोइन खान की बात कर लें तो वो मैनेजर की हैसियत से टीम के साथ मौजूद हैं और उन्हीं के एक सेलेक्टर अपने वक्त के बेहतरीन विकेट कीपर सलीम यूसुफ ए टीम के मैनेजर की हैसियत से इन दिनों यूएई में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बाकी बचे 4 सेलेक्टर जिनमें मोहम्मद अकरम, वजाहतुल्लाह वास्ती, एजाज अहमद और शुएब मोहम्मद साहब शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचेस जिनका अगला मरहला कल से मुल्क के मुख्तलिफ सेंटर्स पर शुरू हो रहा है, क्या इन सेलेक्टर्स ने जाकर मैदानों पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी मॉनिटर करने की जहमत गवारा की या नहीं, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी ये सवाल कर रहे हैं कि वो अपनी अच्छी और बेहतरीन कारकर्दगी किसको दिखाएं, किस से जाके फरियाद करें और किसको बताएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो 6 अरकान पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी तश्कील देकर अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन ये सिलेक्टर्स क्या काम कर रहे हैं? उधर पाकिस्तान क्रिकेट सरबराह शहरियार खान बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2 ओहदों पर काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इस 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में देखें तो बहुत से ऐसे अफराद शामिल हैं जो कि डबल जॉब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कर रहे हैं और उनके मुस्तकबिल के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑन द अदर साइड कुछ यही हाल कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी का भी है। जूनियर सिलेक्शन कमेटी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मुल्क के मुस्तकबिल के मेमारों के हवाले से अहम खिदमत अंजाम दे रही है, वो क्या काम कर रही है, जिसकी सरबराही पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली के कांधों पर है। लेकिन बासित अली के साथ काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी में अली नकवी मौजूद हैं, कौमी क्रिकेट अकेडमी के सीनियर जनरल मैनेजर अली जिया साहब मौजूद हैं और ख़वातीन क्रिकेट के साथ अरसा दराज से काम करने वाले फ़ारूक जमान साहब भी मौजूद हैं। लेकिन काम क्या है इन सेलेक्टर्स का? ये जूनियर सिलेक्शन कमेटी का यही काम है कि पाकिस्तान की
अंडर 19 टीम अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त से दो चार हो जाती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है, ये इस जूनियर सिलेक्शन कमेटी के लिए लम्हा फिक्रिया है, जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शहरयार खान खुलासा कर चुके हैं कि अगर उन्होंने ठीक काम नहीं किया तो फिर इनको घर भी भेजा जा सकता है। कब भेजेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शहरयार खान जूनियर सिलेक्शन कमेटी को घर? इस नाकामी के बावजूद भी क्या वो खामोश रहेंगे? माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह दो ओहदों के हवाले से अपने लबों को जुम्बिश दे चुके हैं। उन्होंने कहा क्या था, एक बार फिर आपको याद कराते हैं। कभी नहीं हुआ कि हमारे यहाँ मैनेजर एक हो, सिलेक्टर दोनों एक हो, कभी नहीं हुआ। मुझे मालूम है कि ये दो ओहदे जो हैं ये बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं खुद मैनेजर रह चुका हूँ 2 मरतबा, तो मैं समझता हूँ कि जो आपका ये सवाल है ये बजा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मैंने आते ही कहा था यहाँ पर जब मैं चेयरमैन बना कि कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी दो चीज़ें प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं फॉलो करूँगा। कॉन्टिन्यूटी के क्या मायने? कॉन्टिन्यूटी की ये मायने हैं कि जो इस वक्त हमने पोजीशंस बनाई हुई हैं, सिलेक्टर्स 6 हैं, उसके भी मैं ज़ाती तौर से खिलाफ हूँ, सच्ची बात है। मुइन दोनों ओहदों पे बैठे हुए हैं, उसके भी मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि आते ही 1 महीने के अंदर मैं सब तहस नहस कर दूँ जो पिछले डिसीजन हैं। आई डोंट डू दैट, दैट्स नॉट माई स्टाइल। जो डिसीजन ज़कार अशरफ, नजम सेठी ने लिए हैं वो अपनी जगह हैं, उनको हम गौर से इन टाइम बरकरार जब ही रखेंगे जबकि सोचा जाए कि सही डिसीजन, और मैं खुद नहीं करूंगा ये। बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दूसरी इनिंग खेलने वाले शहरयार खान की ज़बान पर भी वही बात है जो लोगों के ज़बान पर है, जो पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से बात करने वाले लोगों के ज़बान पर है। और जो बात आज इस प्रोग्राम की शुरुआत में हमने वो कही, वही बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शहरयार खान भी कर रहे हैं। लेकिन तब्दीली कौन लेकर आएगा? पाकिस्तान क्रिकेट में इन चीज़ों से छुटकारा कौन हासिल कराएगा और ये चीज़ें कब ठीक होंगी? ये इंतहाई अहम सवाल है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे बूम बूम शाहिद आफरीदी और मिसबाह उल हक की, जिनको अब टुक टुक नहीं बल्कि बूम बूम कहा जा रहा है। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और बूम बूम की हर जगह बात हो रही है, लेकिन अब असल बूम बूम की बात कर लेते हैं। जी हाँ, शाहिद आफरीदी पाकिस्तान T20 टीम के कायद हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4 साल के बाद वो कदम रख रहे हैं इस्लामाबाद के मुकाम पर, और हबीब बैंक की नुमाइंदगी करते हुए वो खेलेंगे स्टेट बैंक के खिलाफ। शाहिद आफरीदी जो पाकिस्तान T20 टीम के कायद हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में तीसरे क्रूज़ मैच में उन्होंने कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे, वो क्यों फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक्शन में हैं? इस सवाल के जवाब में उनका कहना यह था कि वो अपनी बल्लेबाजी को ठीक करने के लिए ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, बल्कि वो मैच प्रैक्टिस हासिल करना चाहते हैं। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि वो अपनी खोई हुई बैटिंग फॉर्म को लेकर काफ़ी परेशान है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और पाकिस्तान टीम ने पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेले, उसके बाद 3 वनडे 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, तो 1.5 महीना वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो मैच प्रैक्टिस हासिल करना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में शाहिद आफरीदी अपने मैच में हबीब बैंक की जानिब से स्टेट बैंक के खिलाफ में एक्शन में होंगे। उधर दूसरी जाने पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में भारी मार्जिन से शिकस्त दी। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाह उल हक ने शानदार बल्लेबाजी की और पाकिस्तान टीम की जीत पर तो ज़रूर बात हुई, लेकिन इस जीत के अलावा एक और बहस इस वक्त क्रिकेट के हलकों में शुरू हो चुकी है, और वो ये कि बूम बूम कौन है, टुक टुक मिसबाह उल हक या फिर असल बूम बूम शाहिद आफरीदी? पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में इस बहस पर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और एक कैलेंडर टेस्ट ईयर में सबसे ज़्यादा नजर स्कोर करने वाले मोहम्मद यूसुफ साहब से, जो कि इस तमाम सूरत हाल पर एक अपनी राय रखते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब, खुशामदीद कहूँगा शो में आपको। और कैसा आपको लग रहा है कि जीत पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान की जीत को लेकर तो बात हो रही है, लेकिन एक नई बहस हो रही है, और वो बहस ये हो रही है कि शाहिद आफरीदी बेहतर है या मिसबाह उल हक? क्यों हो रहा है ऐसे? नहीं, दोनों पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं और दोनों ने सेंचुरियां 23 बनाई थी। अफरीदी का तो रिकॉर्ड टूट गया है और मिसबाह का स्टैंड कर रहा है, अभी वो है उसका, तो मेरा ख्याल है जो रिकॉर्ड है उसको मानना पड़ेगा हमें।
और जिस तरह वो खेला है वाकई बुम ही खेला है, इतना तेज खेला है, 21 बॉलों पे 50 और सर्विस का रिकॉर्ड बराबर किया है। तो मेरा ख्याल है कि उसको क्रेडिट तो जाना चाहिए, और अगर बात हो रही है तो होनी भी चाहिए जो उसने रन किए हैं। लेकिन एक तरफ हम एक चीज ये है कि हमें यही फॉर्म उसकी वनडे में भी चाहिए। अगर इधर उसने 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो अगर वनडे में वो 85-90 के स्ट्राइक रेट से खेल ले तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। ये मैच ऑलरेडी हम जीत ही गए हुए थे जब वो बैटिंग करने आए हैं। 460 रन की लीड उस वक्त हो चुकी हुई थी। अगर ये आराम से भी खेलते, टुक जो इनकी आदत है, तो फिर भी ये मैच हमने जीत जाना था। लेकिन रिकॉर्ड होता है, तो हमें ये वाली फॉर्म उनकी वनडे में चाहिए। अगर ये वनडे में कर दें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। मोहम्मद यूसुफ साहब, बड़ा वसी तजुर्बा है क्रिकेट के खेल में आपका और बड़ी गहरी निगाह आप रखते हैं। अब एक तजियाकार की हैसियत से क्रिकेट के जो हल्के हैं उसमें आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल की है। 3 सेंचुरियां यूनुस खान ने स्कोर की, फिर 2 सेंचुरियां मिसबाउल हक ने स्कोर की, 2 सेंचुरियां अजहर अली ने बनाई, 1 सेंचुरी अहमद शहजाद ने बनाई, 1 सेंचुरी जो है वो असद शफीक ने स्कोर की, असद शफीक कह रहा हूँ सरफराज अहमद ने स्कोर की। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान टीम को आप न्यूजीलैंड के खिलाफ किस तरह देख रहे हैं? आलमी नंबर 2 टीम थी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम तो कहीं स्टैंड नहीं कर रही आलमी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 5 टीमों में। देखिए, जहां खेल रहे हैं ना दुबई और अबू धाबी और शारजा, देखिए ऐसी विकेटें पाकिस्तान में भी नहीं होती। मैंने भी काफी क्रिकेट खेली 13 साल, और उससे पहले भी जब से इमरान भाई ने टीम बनाई और वसीम भाई वकार भाई आए हैं, तो मैंने पाकिस्तान में भी ऐसी विकेटें नहीं देखी। थोड़ा बहुत बॉल चलता है, इससे रिवर्स स्विंग भी होता है, थोड़ा बॉल निकलता है। तो ये तो जिसको कहते हैं कि ये बिल्कुल हम स्पिनर्स के लिए सूटमंद है। इसमें फास्ट बॉलर का इतना कोई अमल दखल नहीं है। देखिए, जितना हम परेशान थे कि सईद अजमल नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप और वो अब्दुर्रहमान नहीं है, तो पता नहीं कौन कौन नहीं है। तो मुझे नहीं लगा कहीं भी कि हमें सईद अजमल की कोई जरूरत पड़ी हो या अब्दुर्रहमान की कमी महसूस हुई हो। हमने 26 विकेटें तो स्पिनर ने फिर भी ले ली है। तो इसका ये मतलब है कि ये जहाँ खेल रहे हैं, जो सरफेस है, इस पे मेरा ख्याल है कि कोई भी स्पिनर जो आएगा जिसको थोड़ा बहुत बेहतर हो, थोड़ा बहुत भी बेहतर हो, तो सईद अजमल तो टॉप स्पिनर है, दुनिया का नंबर 1 रैंकिंग में भी है, तो उसकी कमी भी महसूस नहीं हुई थी जुल्फकार बाबर ने और अपना यासिर शाह ने। तो इसका जो मेरे सामने जो नजर आ रही चीज, शायद आप लोग भी इस बात को समझें, या जो प्रॉपर पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं वो इस बात को शायद समझें कि इसमें विकेट का बहुत अमल दखल है। जहाँ खेल रहे हैं वेदर का बहुत अमल दखल है, गर्मी होती है। पाकिस्तान में इस टाइम फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है। पंजाब में जो मैचेस हो रहे हैं, मेरा ख्याल हार्डली कोई 200 रन से टीम करती है, और 200 सवा 200 इतना हो रहा है। तो यहाँ फास्ट बॉलिंग इन दिनों में अगर ऑस्ट्रेलिया से इधर खेल रहे होते तो मेरा ख्याल है थोड़ी मुश्किल होनी थी पाकिस्तान। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, एक इंतहाई अहम सवाल आपसे करूंगा, और वो ये सवाल कि बहुत उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया यूनुस खान ने, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी उन्होंने चीफ सिलेक्टर को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, वनडे टीम में उनको शामिल नहीं किया गया था। ये सवाल आपसे नहीं कर रहा, बल्कि मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि जिस अंदाज में मिसबाउल हक ने बैटिंग की है, खुद उनकी वालदा का भी कहना यह है कि इस सीरीज से पहले मिसबाउल हक बहुत ज़्यादा दबाव में थे, उनका मोराल गिरा हुआ था। लेकिन अब सवाल इंतहाई अहम आपसे यह है कि कुछ लोगों का ख्याल यह है कि मिसबाउल हक ने अपने ऊपर तनकीद करने वालों को भरपूर अंदाज में जवाब दिया है, और अब उन लोगों को खामोश हो जाना चाहिए। मिसबाउल हक जावेद मियांदाद इमरान खान के बाद 14 टेस्ट कामयाबी हासिल करके इक्वल हो गए हैं, नंबर 1 स्लॉट पर आ गए हैं। बैटिंग करके भी उन्होंने अपने नाक़िदीन को खामोश कर दिया है। आपको लगता है कि ये सही तज्जिया है? देखिए, ये फॉर्मेट ही चेंज है। इस फॉर्मेट में तो मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने बात की हो मिसबाह पे। जितनी मर्जी टुक टुक करता रहे टेस्ट में, कभी भी किसी ने इतनी बात नहीं की। 20 के स्ट्राइक रेट से भी खेला है, 30 के से भी खेला है, पहले टेस्ट में 37 के स्ट्राइक रेट से भी खेला है। अगर थोड़ी देर और खेल जाता तो मेरा ख्याल वो टेस्ट ड्रॉ हो जाना था। तो फिर भी मेरा ख्याल इतनी ज्यादा इसकी टेस्ट क्रिकेट में बात नहीं होती। बात हमेशा वनडे पे हुई है, यूनुस पे भी और इस पे भी। मेरा ख्याल जो है जिन्होंने, अगर चीफ सेलेक्टर ने उन्हें ड्रॉप किया तो उन्हें भी वनडे क्रिकेट से ड्रॉप किया था, टेस्ट में से नहीं। तो मिसबाह पे भी जो बात होती है वो वनडे पे ही होती है। अल्लाह करे कि इसी तरह खेले, हमारे पाकिस्तान का प्लेयर है, और जब अच्छा खेलेगा तो पाकिस्तान जीतेगी। और ये जो रिकॉर्ड बना है ये मिसबाह का नहीं, ये पाकिस्तान के नाम पे है। अगर सारी कौम इस चीज को देख के खुश हो तो बड़ा मजा आए, अगर उनके घर वाले भी इस चीज को पे खुश हो कि ये पाकिस्तान के लिए बना है, मिसबाह का जरिया बना है, लेकिन बना पाकिस्तान के लिए, जैसे दूसरी कंट्रीज करती हैं।
तो मेरा ख्याल बड़ी खुशी की बात होगी सबके लिए, उनके लिए भी, हम सबके लिए खुशी की बात है कि पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड आया है जो हमेशा रहेगा, जब तक रहेगा पाकिस्तान का नाम आएगा। तो ये वनडे में भी अगर ऐसे खेलेगा तो कौन इस पे बात करेगा? हमें तो वनडे में चुप कराए ना, अगर लोग अगर चुप ही कराना है हमें, हमने तो बात करनी हमारे ऊपर भी होती थी। अगर जब कोई अच्छा खेलेगा तो हम उसको कहेंगे अच्छा खेला है, जब बुरा खेलेगा तो उस पर तज्जिया करेंगे। अगर यही बात हो तो मेरा ख्याल है कि जितने भी खेलने वाले हैं या जितने भी और लोग हैं, तो ये बात तो टीवी के जरिए आती है ना, फिर टीवी वालों को ये मुंह बंद करा रहे हैं या हमारा करा रहे हैं, हमें ये नहीं समझ आ रही है क्या बात करना चाह रहे हैं लोग। समझ से बाहर है मेरी कि हम लोग सब जो भी बात कर रहा होता है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहा होता है। यहाँ तो आप बता दें कि 2011 का जो वर्ल्ड कप हारे थे वो मिसबा की वजह से नहीं आ रहे थे, कोई मुझे ये बता दे। उसने टुक टुक करके इतना स्लो कर दिया मैच, या वो मैच ही हार गए, वो तो वापस नहीं आ सकता ना, जितने मर्जी सेंचुरियां कर ले, जितने मर्जी रिकॉर्ड बना ले, लेकिन वो जो एक चांस था वर्ल्ड कप जीतने का, उसकी वजह से हम हारे हैं, उसको नहीं भूल सकते। तो ये चीजें जो है इसको सोच समझ के बात करनी चाहिए, कंट्री के लिए बात करनी चाहिए। आप ये नहीं कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा शोहर है, तो मैं हमने इसके लिए जो गलत भी कर रहा होगा तो हमने इसको सही कहना है। इसलिए तो इस मुल्क की तबाही हुई है कि हम अपने जान पहचान जानने वाले दोस्त सबाब उसकी बैकअप करते रहते हैं, चाहे वो गलत हो। इसलिए मुल्क की ये हालत हुई है। अगर वो गलत है तो उससे गलत बात की जाए, अगर सही है तो अच्छी बात करनी। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी सच्ची बातें कर रहे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप शफाफियत की बात कर रहे हैं। तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, उस पर भी जरा अपनी राय का इजहार कर दीजिए। 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, 4 रुकनी जूनियर सिलेक्शन कमेटी है। जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने टीम सेलेक्ट की, अफगानिस्तान से टीम हार गई अंडर 19 की। और जो आपकी सीनियर सिलेक्शन कमेटी है उसके चीफ सिलेक्टर मोइन खान जो है वो मैनेजर बनकर यूएई में मौजूद हैं। उसके एक और सिलेक्टर सलीम यूसुफ साहब जो है वो ए टीम के मैनेजर बनकर यूएई में मौजूद हैं। बाकी 4 सिलेक्टर हैं, शोएब मोहम्मद साहब, मोहम्मद अकरम है, वजाहतुल्लाह वास्ती हैं जो हाल ही में किसी तनाज़े के सबब जेल चले गए थे। फिर मोहम्मद अकरम है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उनकी छुट्टी कर दी जाए क्योंकि वो काम ठीक नहीं कर रहे। इधर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी मुख्तलिफ सेंटर्स पर मैचेस खेले जा रहे हैं। इतनी बड़ी आपने सिलेक्शन कमेटी रखी है और वो सिलेक्शन कमेटी कभी मैच देखने के लिए ग्राउंड नहीं जा रही। देखिए बहुत से लोग तो टीवी पे बैठे हुए सिलेक्शन के, और क्रिकेट चलाने वाले डोमेस्टिक के वो भी टीवी पे बैठे हुए हैं। मेरी समझ से बाहर है कि जो क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन है वो टीवी पे कैसे बैठ रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर। पहले तो ये इजाजत नहीं होनी चाहिए। दूसरी ये कि मोइन भाई का मैं स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी से काम करता है उसको चाहे 2 नहीं 4 नौकरियां दे देनी चाहिए। तो अब तो वो खुद ही मेरा फैसले हो रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि मैंने तो खुद एक किसी क्रिकेट बोर्ड के बंदे के मुंह से सुना है कि टीवी पे जो मर्जी होता रहे, क्रिकेट बोर्ड इससे कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने ये खुद कहा है, तो वाकई नहीं पड़ता। आप जितना मर्जी बोलते रहे, वो टच से मस्त नहीं होते। एक की बजाय 3, 3 की बजाय 4 नौकरियां दे देते हैं। ये पहली दफा मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि सिलेक्शन कमेटी में 6 बंदे हैं एक में और 4 एक में, 10 लोग सिलेक्शन कमेटी में, और अंडर 19 से हार गए हैं। मैंने आपसे अर्ज किया ना, आप अबू धाबी दुबई से बाहर निकल के इतना अच्छा परफॉर्म जब करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ हमारी टीम इम्प्रूव कर रही है। और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल वकार भाई की भी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, उन्होंने कहा ये ना कुछ समझे कि हम ऑस्ट्रेलिया से जीत के तो हम बकाया टीमों से भी जीतेंगे। तो मेरा ख्याल है जो क्रिकेटर होता है वो देख रहा है उधर क्या चीजें हैं, किस वजह से हम जीते हैं, वो सारी चीजें वहाँ देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिस तरह जीते हैं, अब जैसे लोग कह रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसी मर्जी हो ऑस्ट्रेलिया की टीम होती है, तो ये एक स्टेटमेंट भी मेरी समझ से बाहर है कि मेरा मकसद है किसी प्लेयर को इंजमाम भाई की टी शर्ट पहना दी जाए तो वो इंजमाम भाई की तरह नहीं खेल सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी जी, कोई ये सही स्टेट्समैन नहीं आती। असल में मसला ये है कि कोई भी प्रॉपर प्लेयर है, जो मैं बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, उनमें हनीफ भाई हैं, जावेद भाई हैं, जहीर भाई हैं, सईद भाई हैं, इंजमाम भाई, इनमें से कोई स्टेटमेंट आए तो फिर मेरी बात समझ में आती है। बताया जो मर्जी देता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रोग्राम में राशिद भाई ने भी कह दिया था, तो मेरा ख्याल इन स्टेटमेंट को सीरियसली लेना चाहिए कि ये अपना राशिद भाई की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी उस किसी बंदे के बारे में, तो वो ध्यान देना चाहिए हमें कि कौन बात कर रहा है कौन नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद यूसुफ साहब। मिसबाउल हक खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में जानेहाना अंदाज में, और आज कुछ दिनों के बाद आप मंजर आम पर आए और आपने भी उसी जानेहाना अंदाज में बल्लेबाजी की जिसके लिए आप मशहूर थे। थैंक यू वेरी मच हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए।
तो जनाब मोहम्मद यूसुफ को आपने सुना, और उधर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शॉर्टलिस्ट कर दिया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए खिलाड़ियों के नामों को, और हैरान कुन तौर पर इस फहरिस्त में जो कि टेस्ट के लिए मुंतखब की गई है, जो कि वनडे के लिए मुंतखब की गई है, सब हिलाली परचम वाली पाकिस्तान टीम का कोई खिलाड़ी इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। हाँ, अलबत्ता मोहम्मद हफीज़ को अवार्ड के लिए तो नहीं बल्कि वनडे टीम ऑफ द ईयर की लिस्ट में ज़रूर शामिल कर लिया गया है। Oh, now he might have caught a bat pad, and there it is. Congratulations, Pakistan. पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 32 साल बाद टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश किया। Congratulations, Pakistan. A brilliant whitewash here of the Australians. पाकिस्तान ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 3 पोजीशन भी हासिल कर ली, मगर गुज़िश्ता साल 26 अगस्त से रवां साल 17 सितंबर की परफॉर्मेंस में कोई भी पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जूरी को मुतासिर न कर सका। आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए खिलाड़ियों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया तो फहरिस्त में हैरत अंगेज तौर पर किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। आईसीसी का सबसे बड़ा अवार्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर की फहरिस्त में जनूबी अफ्रीका के एबी डिविलियर्स, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन, Gone! The breakthrough from the number 1 striker. Mitchell Johnson has done the trick again. एंजेला मैथ्यूज और कुमार संगकारा शामिल हैं। And it gets driven through the offside. Nicely played. Sangakkara looking calm, and that's all about timing and class. टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर में इन खिलाड़ियों के साथ एक और इजाफा डेविड वार्नर का है। Through. Should find the fence, and Warner will raise his bat to the gallery because it really is a special effort. Really is magnificent piece of batting. पाकिस्तानी कप्तान मिसबाहुल हक, जिन्होंने अबू धाबी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तेज तरीन 50 और सेंचुरी स्कोर He's की। equalled the record with Sir Vivian Richards. 100 of 56 deliveries. 11 boundaries and 5 maximums by the Pakistani skipper Misbah-ul Haq. वो साल 2013 में वनडे क्रिकेट के सबसे कामयाब बैट्समैन रहे, मगर वनडे क्रिकेट में उनके रन्स आईसीसी को किसी आंख न भाए। एबी डिविलियर्स तीसरे अवार्ड की फहरिस्त के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। उनके साथ डिकॉक, विराट कोहली और डेल स्टेन शामिल हैं। गुज़िश्ता साल T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में उमर गुल ने अवार्ड हासिल किया था, मगर इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स और रंगाना हिराज शामिल हैं। आईसीसी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट की गई फहरिस्त के अलावा आईसीसी टेस्ट और वनडे टीम भी तश्कील दी गयी। टेस्ट टीम में कोई भी पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेटर जगह न बना सका। वनडे टीम ऑफ द ईयर में सिर्फ वाहिद पाकिस्तानी मोहम्मद हफीज इन हुए हैं। Hafiz will get to a well-deserved century, his 6th century in one-day internationals. जनाब, यह है कहानी जो बहुत मुख्तसर तौर पर इस रिपोर्ट की शक्ल में हमने आपके गोशगुजार की। यही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम आपको मिलाने वाले हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन बनाने वाले जावेद मियांदाद इंज़मामुल हक के बाद तीसरे खिलाड़ी, और 2 टेस्ट की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यूनुस खान से। देखिए, इस वक्त देखिए मैं अल्लाह करम है कि मैं टॉप पे हूँ। मैं कुछ भी कहूँ तो बड़ा आसान है ऐसे टाइम पे कुछ भी किसी के लिए मुतालिक है, लेकिन मेरे ख्याल से जो कहते हैं ना कि माफ़ करने वाला इंसान ज़्यादा बेहतर होता है ना कि वो सज़ा देने वाला इंसान। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद, और अब कुछ बात कर लेते हैं शारजा में होने वाले पाकिस्तान ए और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले 3 रोज़ा मैच की, जो कि हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया है। और कीवी के देश न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ इस 6 रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 215 रन स्कोर किए थे। शान मसूद ने 67 रन स्कोर किए थे। आदिल अमीन है, ये उमर अमीन नहीं है जो हर बार टीम में आ जाते हैं, इन्होंने 43 रन बनाए थे। और आबिद अली जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स के अंबार लगा रहे थे, पहली इनिंग में 22 रन बनाकर आउट हुए। 5 खिलाड़ियों को सूरी ने आउट किया था, 3 विकेटें टिम साउथी ने हासिल की थी। जवाब में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग 244 रन 8 विकेट पर मैच के दूसरे दिन डिक्लेयर की थी। कोरे एंडरसन जो कि वनडे क्रिकेट में तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन हैं, उन्होंने 80 रन बनाए, और पाकिस्तान के कप्तान अनवर अली ने 2 विकेटें हासिल की। जुनैद इलियास जो कि फर्स्ट क्लास मैच रेफरी मोहम्मद इलियास के फर्जंद है, उन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की। और दूसरी इनिंग में आज पाकिस्तान ए ने कुछ बैटिंग की, 3 विकेट पर 153 रन बनाए। हारिस सोहेल नाकाबिल शिकस्त 40 और बाबर आजम 34 रन के साथ नॉट आउट रहे। आबिद अली ने इस बार 33 रन की इनिंग खेली, और ये मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया। और उधर जनाब यूनुस खान शेख राशिद अल मखतूम पाकिस्तान स्कूल दुबई में
आज मेहमान खुसूसी थे और वहाँ मीडिया ने भी उनसे कुछ सवालात किए। उनसे सवाल किया गया कि अगर पाकिस्तान टीम की कप्तानी आपको एक बार फिर दी गई तो आप क्या करेंगे। तो यूनुस खान ने सीधा खुलासा किया कि कप्तानी करना एक एजाज़ की बात है और अगर उन्हें कप्तानी के लिए मुंतखब किया गया तो वो मना नहीं करेंगे। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अब्दुल कादिर भी यही कह रहे थे कि यूनुस खान के पास पैसे बहुत हैं, उनको अगर कोई एजाज़ देना है तो उनको कप्तानी दे दें। तो शायद यूनुस खान ने अब्दुल कादिर साहब की ये बात सुन ली, लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके दिल में किसी के लिए कुछ है, चीफ सेलेक्टर के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नाराज़गी, तो यूनुस खान क्या बोले आप खुद ही देख लें। देखिए इस वक्त देखिए मैं अल्लाह का करम है कि मैं टॉप पे हूँ। मैं कुछ भी कहूँ तो बड़ा आसान है ऐसे टाइम पे कुछ भी किसी के लिए मुतालिक है, लेकिन मेरे ख्याल से जो कहते हैं ना कि माफ़ करने वाला इंसान ज़्यादा बेहतर होता है ना कि वो सज़ा देने वाला इंसान। तो मैं देखिए मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छा क्या कर सकता हूँ, ना कि मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं या दूसरे क्या कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त इस चीज़ पे फोकस हूँ कि मैं वो अच्छी चीज़ क्या कर सकता हूँ अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि जो कि अच्छा इंप्रेशन दे सारे पाकिस्तान में, सारे दुनिया में। तो मैं इसी चीज़ पे फोकस हूँ। बाकी जो हो चुका है या जो भी अच्छा था बुरा था उसको मैं सब भूल गया हूँ। मैं तो यहाँ तक ये भी भूल गया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो अल्लाह ने जो मुझसे परफॉर्मेंस करी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मैं उसको भी भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, उसके बाद वर्ल्ड कप की सीरीज़ आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप में, इसलिए बार बार मेंशन करता हूँ कि मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कोई आगे जाके कोई 4-5-6 साल मैंने क्रिकेट खेलनी है। मेरे जहन में सिर्फ ये है कि मैं जाते जाते जब मैं अपना करियर मेरा ख़त्म हो तो जिस तरह के 2009 का T20 हम जीते थे या 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान की कप्तानी में जीते थे, मुझे आज याद है कि 92 के वर्ल्ड कप में जिस तरह जावेद मियादाद और रमीस राजा और जिस तरह इंतज़ाम खेले थे, मुझे आज याद है। उसको अगर आप देखें तो कितना 20-22 साल हो चुके हैं, मुझे आज भी याद है। तो मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं कोई ऐसा वर्ल्ड कप खेलूँ, ऐसी परफॉर्मेंस हो, तो लोग उसको अगले 20 साल याद रखें। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस होगा। तो ये थे जनाब यूनुस खान, जो कि आज शेख राशिद अल मखतूम पाकिस्तान स्कूल दुबई में मेहमान ख़ास थे और कह रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर दिया वो कल था और आने वाले दिनों में वो वर्ल्ड कप में यादगार कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं ताकि आप लोग उन्हें कभी भूलें ना, उन्हें हमेशा अपनी यादों में याद रखें। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo न्यूज़ और इस प्रोग्राम की क्लिप एक बार फिर देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे ट्विटर पर रब्ता करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान पता स्क्रीन पर आपके सामने है। तो जनाब आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हुए इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को कल तक के लिए स्कोर की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।